बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था सॉल्व करके, अब पार्ट 2 मैथमेटिक्स है, इसके एमसीक्यूज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें है द सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ ऑलवेज़ अ। 2 होल नंबर को जब हम सम करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर में होगा, नेचुरल नंबर में होगा, होल नंबर्स में होगा या इरेशनल में होगा। तो 41 का आंसर क्या है, होल नंबर्स। जब हम होल नंबर्स को सम करते हैं तो आंसर होल नंबर में ही आएगा। 2 द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़। 2 रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं या यहाँ प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, किस चीज़ में आएगा, रैशनल होगा, बी इरेशनल होगा, समटाइम्स रैशनल, कभी रैशनल कभी इरेशनल होगा, डी ऑलवेज इंटीजर। तो जब रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर में ही होगा। द स्क्वायर ऑफ ए इज़। ए का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो ए का स्क्वायर, जैसे कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे या ए का स्क्वायर क्या होगा, ए पर लगा देते हैं स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ना कि 2a होगा, ना a2 स्क्वायर होगा, ना 2a स्क्वायर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद है 44 फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a b and c such that a ब्रैकेट 2 + c इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी इज़। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये पूछ रहा है। ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बी एडिटिव आइडेंटिटी, सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद 45 द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ। इनमें से कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ को करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें इसमें इक्वल के आगे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, यही इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में यही कमी है। ऑप्शन डी क्या डी मॉर्गन्स लॉ को करेक्टली रिप्रेजेंट्स कर रहा है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2483 बाई 253। इसको हमें मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर निकालना है, जो कि मैंने निकाल लिया था। सिंपल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इनमें से होगा, तो वो आंसर क्या है, ये है। उसके बाद है 47 में +8 इधर -2 इज़ इक्वल्स टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करके भी देख लेते हैं। क्या है, +8 और माइनस फिर -2, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, +8 माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा, +2, तो ये किसके बराबर होगा, प्लस के 10 के बराबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, देखें 10 है, ऑप्शन बी में है, यहाँ पर 47 का बी करेक्ट है। इसके बाद है 48 में √25/36। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं और ये बिल्कुल सिंपल है। 25 के क्या होंगे, 5 × 5 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और 36 के 3 को 4 टाइम्स कर दें या 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 36। अब ये पेयर बन गया है तो इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दें, तो क्या होगा, ये इक्वल किससे होगा, पेयर बन गया है 5 और इसका भी पेयर है, नीचे आ गया 6। देखें ये ऑप्शन में है, जी हाँ। तो फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट है 47, 48 का ए। सॉरी यहाँ पर 6/5 है, लेकिन ऊपर 25 है तो 5/6 होगा, इसका डी करेक्ट है। 49 में क्या पूछ रहा है, 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा इक्वल्स टू। आयोटा की वैल्यू क्या है, तो अब हम ये आयोटा वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें देखें 5 के साथ आयोटा है और फिर प्रोडक्ट में है
-2 आयोटा। ठीक है, आयोटा आयोटा अलग है, इनको अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई आयोटा और आयोटा, ये वाला और ये वाला। अब ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। तो ये जो आयोटा स्क्वायर है ये इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। सो -10 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 10। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगी, प्लस में हो जाती है, तो हम यहाँ इसका आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इसके बाद लास्ट है द वैल्यू ऑफ ए इन 40:60 इक्वल्स टू 50:a। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम्स और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्सट्रीम्स और ये है मीन्स। ए की जगह पर बी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम्स क्या है, 40a और इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू 60 और मल्टीप्लाई करना है 50 से। ये दोनों मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स हैं। तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए इधर रखेंगे 60 मल्टीप्लाई 50 और ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर आकर 40 डिवाइड करेगा, 0 0 कैंसिल। 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 4, यहाँ पर 2 बचेगा, 4 5 20, ये हो गया 15 और इधर बच गया 5, तो 15 5 75। सो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 75। ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि इस ऑप्शन में 75 है। जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो हम डी को टिक कर लेते हैं। सो डियर, ये थे 10 MCQs मैथमेटिक्स के, जो कि बिल्कुल सिंपल थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम देख लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।